तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं अपने जादू से राजस्थान राज्य महिला आयोग 3 मिनट में याद करा दूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों याद रखना, राजस्थान महिला अधिनियम 1991 के तहत राजस्थान महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया था। तो सबसे इंपोर्टेंट डेट है 15 मई 1999, क्योंकि ये गठन हुआ था राजस्थान राज्य महिला आयोग का। ओके, यह एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, याद रखना। इसका कार्यालय कहाँ है, मुख्य ऑफिस कहाँ है, जयपुर में। ठीक है। संगठन, तो इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। 4 सदस्यों में से एक सदस्य एसटी एससी का होना जरूरी है, एक सदस्य ओबीसी का होना जरूरी है, और इन सदस्यों में से ही वर्तमान में एक सचिव होता है और एक सामान्य सदस्य। ठीक है। तो एक अध्यक्ष व अधिकतम 4 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है। वर्तमान में रेहाना रियाज चिश्ती है, ये अध्यक्ष है। और ओबीसी से जो सदस्य है सुमन यादव है, एससी से अंजना मेघवाल है, सामान्य है सुमित्रा जैन, और जो वर्तमान में सदस्य सचिव है वह है वीरेंद्र सिंह। 1+4 का रेशो पूरा हो गया है। ओके, कार्यकाल कितना होता है सर? तो इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। कितना होता है? ओनली 3 वर्ष कार्यकाल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा गलती कर सकते हो, नियुक्ति। दोस्तों नियुक्ति राज्य सरकार करती है, त्याग पत्र भी राज्य सरकार को ही देंगे, हटाया जाना भी राज्य सरकार के द्वारा ही। जैसे कि रेहाना रियाज चिश्ती है, इसे इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ठीक है। इसको हटाएगा भी कौन? राज्य सरकार हटाएगी। यदि ये अपना त्याग पत्र देना चाहती है रेहाना रियाज चिश्ती, तो ये किसे देगी अपना त्याग पत्र? ये राज्य सरकार को ही त्याग पत्र देगी, याद रखना। ओके, उसके बाद दोस्तों इसे सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की सिविल न्यायालय की शक्तियां दी गई है दोस्तों। ओके, इतना याद रखना। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे कि दोस्तों आयोग किसी व्यक्ति को सजा नहीं दे सकती। मतलब ये जो महिला आयोग है ये सजा नहीं दे सकता है, केवल जांच कर सकती है। केवल क्या कर सकती है? जांच। इसकी सिफारिश राज्य सरकार के लिए सलाहकारी है। क्या है? सलाहकारी है, सलाह देती है। तो राज्य सरकार को 3 महीने में सिफारिशों पर कार्य करना क्या है? अनिवार्य है, सेक्शन 12(4) के तहत। ओके, उसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, तो दोस्तों जो प्रथम अध्यक्ष है वो है श्रीमती कांता खतूरिया, उसके बाद है पवन सुराणा, फिर उसके बाद थी तारा भंडारी। फिर तारा भंडारी के बाद में 2 कार्यवाहक अध्यक्ष आते हैं, एक तो मीरा महर्षि आती है और इसके बाद आती है सरिता सिंह। फिर उसके बाद दोस्तों वापस अध्यक्ष आ जाती है आपके श्रीमती लाड कुमारी जैन, उसके बाद पवन सोमन शर्मा 2015, फिर उसके बाद रेहाना रियाज चिश्ती, और वर्तमान में भी रेहाना रियाज चिश्ती है। ओके, और जो प्रथम दोस्तों सचिव है राज्य महिला आयोग की, वो है श्रीमती रसीम प्रियदर्शनी। प्रथम सचिव है ये, है ना, प्रथम सचिव। ठीक है। वर्तमान में कौन है मैंने बता दिया, वीरेंद्र सिंह। ठीक है। अब आयोग के सचिव की नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सचिव है उसकी नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा की जाती है। उसके अलावा दोस्तों मैंने बता दिया, देखो ये कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व अध्यक्ष व सदस्य राजस्थान सरकार मतलब राज्य सरकार को त्याग पत्र दे सकता है, और हटाया जाना भी राज्य सरकार के द्वारा ही है। ओके, उसके बाद दोस्तों आयोग के जो रिपोर्ट है वो प्रतिवर्ष किसको दी जाती है? राज्य सरकार को दी जाती है, याद रखना। राज्य महिला आयोग की रिपोर्ट प्रतिवर्ष किसको दी जाती है ना? राज्य सरकार को। प्रश्न बन जाता है राज्यपाल को दी जाती है या राज्य सरकार को? तो किसको दी जाती है दोस्तों? राज्य सरकार को। और इसकी बैठक प्रतिवर्ष 2 माह में इनकी बैठक होती है। ठीक है। उसके अलावा कुछ चीजें, जैसे कि ये राजस्थान की पहली जिला प्रमुख कौन थी? नगेंद्र बाला थी, कोटा की। ओके, पहली जिला प्रमुख नगेंद्र बाला, कोटा की। 1999 में राजस्थान महिला आयोग की सदस्य रही है ये। ओके, उसके बाद में बात की जाए तो ये श्रीमती दमयंती बकोलिया और सुनीता सत्यार्थी, ये आयोग की 2 बार सदस्य रही है। कितनी बार? 2 बार सदस्य रही है। ओके, और उसके अलावा बाकी यही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे याद रखना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।